क्रिकेट किसी भी तरह की हो, ओडीआई क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, आपको पता है गर्मी सर्दी हो जाती है, प्रेशर बड़ा होता है, मैच जीतने का हर किसी का दिल कर रहा होता है, क्या खिलाड़ियों का क्या फैंस का। तो उसी प्रेशर में, उसी हीट ऑफ द मोमेंट में गालम गलूज भी हो जाती है दूसरी साइड के प्लेयर्स के साथ। अब जसप्रीत बुमराह जो है ना, इसको मैंने नॉर्मली देखा नहीं है कभी इस तरह गुस्सा शुस्सा करते हुए या गालम गलूज करते हुए, लेकिन ये जो राजकोट का टेस्ट हुआ है ना, इसमें हल्की फुल्की सी बुमराह ने भी ना 2-4 गालियां शालियां दे दी कि चलो, जिसे कहते हैं मैं भी ज़रा हल्का फुल्का सा ना, जिसे कहते हैं तो टच कर ही लूँ, ऐसा ना हो कि मैं रह जाऊं कि यार इतनी मेजर सीरीज थी, अग्रेशन नहीं दिखाया। हाँ, 17 विकेटें जो ली हैं वो तो डांडिया खेल के ली है ना, अग्रेशन ही था, 17 विकेटें ले ली, लेकिन चलो फिर भी। तो वो हुआ ऐसे कि सेकंड इनिंग्स चल रही थी, 11 ओवर ख़त्म हुए, उसके बाद बुमराह ने ओवर ख़त्म किया जनाब, और जाकर अंपायर से जब कैप शैप लिए एंड ऑल दैट, ओवर ख़त्म हुआ तो अपने किसी साथी को कहते हैं ये तो मार ही नहीं रहे। ठीक है, बुमराह की एक ये जो साफ सुथरी लाइन है वो यही है, ये तो मार ही नहीं रहे। उससे आगे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स आपको यहाँ पर बता नहीं सकता, वो आप खुद ही क्लिप स्लिप आपको नज़र मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, पड़ा होगा किसी ना किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप वो चेक करना, आपको मिल जाएगा, तो वो एडजेक्टिव्स खुद ही सुन लेना। अब मुझे हंसी इस बात पर आई, मैंने कहा इतने प्यार से कौन गाली देता है यार, इतने प्यार से तो आपका सगा बाप आपको गाली नहीं देता भाई, लिटरली, वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव और गुस्से में होकर गाली देते हैं। इसने लिटरली गाली बुमराह ने ऐसे ही दी है जैसे ना गुलाब का फूल दिया हो, ये ले मेरी तरफ से रख लें, लिटरली इसने गाली इस तरह दी है कि ये गाली मेरी तरफ से रख लें। अरे मेरे जान के टोटे, 28 पे 3 आउट है उनके, ठीक है, 557 उन्होंने करना है, 557 क्या करेंगे वो, क्या मारे, मार नहीं रहे बुमराह भाई, क्या मारे हैं, हाथ पे हाथ ही मारने वाली उनकी पोजीशन थी या मक्खियां मारने वाली। 28 पे 3 उनके लुढ़काए हुए हैं तुमने, वो बेचारे जो हैं उनको समझ ही नहीं आ रही, बेसबॉल करना है, बेसबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, वो इस कंफ्यूजन में चल रहे हैं, ये कह रहे हैं ये मार नहीं रहे। मतलब मैं हैरान परेशान, मैंने कहा बुमराह भाई तेरा भी ना सेंस ऑफ ह्यूमर का कोई एलीट ही है, कोई बहुत ही डार्क किस्म का है, हमारे तो ऊपर से हो गया। गालियाँ शालियाँ जो दी हैं वो एक अलहदा चीज़ है, हो सकता है वो भी यार स्टैंड अप कॉमेडी में भी तो गालियाँ चल रही होती हैं ना, वो तो सुन के हम आसरे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी कोई उसने स्टैंड अप कॉमिक जो है वो ठक करके छोड़ दिया मैच के दौरान, मुझे तो यही लग रहा है बुमराह का। क्योंकि भाई साहब वो जिस किस्म की आजकल बॉलिंग फॉर्म में है, अंदाज़ा करो 3 टेस्ट मैचेस खत्म हो चुके हैं, 6 इनिंग्स, ठीक है, दोनों टीमों की 6-6 इनिंग्स, 17 विकेटें लेकर बैठा हुआ है, लीडिंग विकेट टेकर है। इंडिया के अंदर तीनों मैचेस हुए हैं, ये स्लो विकेट्स के ऊपर एंड फलाना टिमकाना, ये चल रहा है। दूसरे मैच में अगला 9 विकेटें ले गया, मैन ऑफ द मैच बन गया, मतलब 10 विकेट हॉल लेने वाला था, बेचारा 1 विकेट से रह गया। ये तो इसका चल रहा है, तो भाई तेरा बनता है, तुम स्टैंड अप करो, ग्राउंड में खड़े होकर बुमराह भाई बॉलिंग करो, बैटिंग करो, हंसो, खेलो, कूदो, जिम्नास्टिक करो, तुम्हारे पर सब माफ़ है, तुम जो मर्जी करो भाई, तुम्हारी आजकल बॉलिंग फॉर्म ही ऐसी चल रही है, तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, जो खड़ा होता है उसे तुम ऐसा पक्का बाटा किस्म का यॉर्कर मारते हो, उसे समझ ही नहीं आती कि बॉल किधर से घुस के तो विकेट ले गई। तो बुमराह का तो आजकल ये चल रहा है। अब मैं आपको बताऊं बुमराह की ना, मैं आपको उसकी बताता हूं, इसने जो विकेट्स ली हैं अभी तक, हैदराबाद में इसने सर पहली इनिंग में 2 विकेट्स ली, दूसरी इनिंग में इसने 4 विकेट्स ली, 6 इसकी विकेट्स हो गई ओपनिंग टेस्ट में, ठीक है। और मुझे उसी टाइम आइडिया हो गया था कि ये नहीं छोड़ेगा, लिटरली, बेशक स्पिनिंग विकेट्स हो, फलाना और टिमकाना हो, वो बेसबॉल स्ट्रेटजी से आ रहे हो, भाई ये अपनी स्ट्रेटजी पे लगा हुआ है, ठीक है ना, इसकी अपनी कुछ स्ट्रेटजी है जिसका इसने खुद से नाम रखा हुआ है, ये उस पर लगा हुआ है। अच्छा, दूसरा मैच पहला हैदराबाद में हो गया, विशाखापट्टनम में पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स, दूसरी इनिंग में 3 विकेट्स, 9 विकेट्स ये ले गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में हुआ है, उसमें दोनों इनिंग्स में 1-1 विकेट, ये बुमराह की टोटल 17 विकेट्स हैं। भाई की एवरेज बनती है कोई 13-14 की, 13.7 समथिंग कुछ करके मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बॉलिंग एवरेज है और इकोनॉमी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो भैया ये तो हाल चल रहा है बुमराह का। अब एक फास्ट बॉलर नहीं खेला जा रहा है इंग्लैंड से, तो स्पिनर्स तो आप फिर छोड़ ही देना, वो तो बात फिर मैं वही करूंगा जो माइकल वॉन भी कर रहा है, जो माइकल थर्टन भी कर रहा है, कि इनको इंग्लैंड के बैटर्स को आपस में बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार हम बैटिंग में कहाँ पर लैग कर रहे हैं। एक चीज़ तो जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि आप इंडिया को पहली इनिंग्स में लीड दे देते हैं ना, अगर इंडिया आपको नहीं छोड़ेगा सेकंड इनिंग्स में, ये कंफर्म बात है।
इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के अंदर टेस्ट मैच खेलते हुए आपने इंडिया को लीड दी तो दूसरी इनिंग में आपके चांसेस जीतने के ऑलमोस्ट 5 से 10% पर आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। क्योंकि लीड जो है ना इंडिया के लिए वो यूँ समझें कि दो धारी तलवार होती है, वो इंडिया की मर्जी है आपको किस वाली साइड से काट लें लिटरली। और ये जो इंग्लैंड है इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये फर्स्ट इनिंग्स में ठीक ठाक लीड दे जाते हैं, मतलब इंडिया इनके अगेंस्ट लीड खा जाता है। इसमें भी तो ठीक ठाक लीड ली है ना इंडिया ने, 100 प्लस समथिंग रन की लीड थी। तो अब आप बताएं कि 150 इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई इस तरह करके लीड थी। तो भाई जब आपने इंडिया को 100-150 की लीड दे दी है पहली इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में तो भाई अगर वो 200-250 भी कर गए अगर, तो आपको तो चेस करना पड़ेगा ना 400 के करीब रन। और सेकंड इनिंग्स इंडिया के अंदर 400 चेस किधर होता है भैया, नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये इंग्लैंड को ना देखनी पड़ेंगी। बॉलिंग उनकी जो है चलो वो फिर भी टू सम एक्सटेंट बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मैं नहीं कहूँगा, उनके वो जो मेन है वो नहीं चल पा रहे। मतलब उसमें आप रेहान को कर लें, उसमें आप स्टोक्स को कर लें, उसमें आप इनके बाकी जो मेन बॉलर हैं वो उस तरह से नहीं कर पा रहे, तो फिर मसाइल का शिकार तो होंगे। एक हार्टली है जो चल रहा है, अब हार्टली कितना चलेगा, 16 विकेट्स उसने ले लिए बाय द वे अभी तक 3 टेस्ट मैचेस में। तो ऊपर से इंग्लैंड के ऊपर बैटिंग का प्रेशर वो अलग से होता है। तो अब आई डोंट नो, मे बी इनके अगले 2 टेस्ट मैचेस में शायद ये कोई डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाएं। लेकिन ये जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे इंडिया उसको काउंटर करने की पूरी सलाहियत रखता है भाई, जो उन्होंने पहले 3 टेस्ट मैचेस में शो कर दिया। 2 टेस्ट मैचेस वो जीते में हैं, 2-1 से लीड कर रहे हैं, पीछे 2 रह गए हैं। इंडिया ने सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीतना है, अगला जीत गए तो सीरीज़ तो ख़त्म। और अगर इंग्लैंड जीत गया फिर ये सीरीज़ जाएगी फाइनल टेस्ट मैच के ऊपर। सो लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।